बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 3। और आज हम टॉपिक्स जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रिटिकल कांस्टेंट्स। क्रिटिकल कांस्टेंट्स में जैसे आप जानते हैं हम पढ़ेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम्स। स्टूडेंट साथ ही साथ ना हम इस लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस इसको भी स्टडी करेंगे। तो क्रिटिकल कांस्टेंट में मैं आगाज करता हूं क्रिटिकल टेम्परेचर से। स्टूडेंट एग्जाम में आपसे ना आमतौर पर क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन पूछी जाती है या इसकी इंपॉर्टेंस पूछी जाती है, या अगर एमसीक्यू टाइप आएगा तो किसी भी सब्सटेंस उसका क्रिटिकल टेम्परेचर उसकी वैल्यू आपसे पूछेगी, यानी आपसे ना वो इंफॉर्मेटिव टाइप एमसीक्यू पूछा जाता है। इस तरह क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम उसकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, साथ उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या हैं, साथ ही उनके जो डिफरेंट सब्सटेंसेस उनका क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यूज भी आपको आनी चाहिए। तो हम आगाज करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम ना TC, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, C स्टैंड फॉर क्रिटिकल। स्टूडेंट ये याद रखना कि ये टेम्परेचर के साथ जो है ना मुख्तलिफ टर्म इस्तेमाल हो रही होती हैं, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस तरह आगे हम जाके चैप्टर नंबर 4 में भी मुख्तलिफ किस्म के स्पेसिफिक टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर, तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे होते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में जाके हम पढ़ेंगे अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर, क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर भी हम उसे कहते हैं। तो ये जो टेम्परेचर के साथ डिफरेंट वैल्यूज हैं, जरा इनको गौर से देखा करें और उसके मुताबिक उसको डिफाइन करेंगे। यानी आप क्रिटिकल टेम्परेचर की जगह पे आप जो है हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर या क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो जरा गौर से जब भी कोई टर्मिनोलॉजी आए तो देखा करें कि वो टर्मिनोलॉजी किससे मुतल्लक है। क्रिटिकल टेम्परेचर मैं आपको दो डेफिनेशन समझाता हूं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल और फिर मैं इसके डेफिनेशन के मानी आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। पहले डेफिनेशन, तो डेफिनेशन पहली है मेरे पास, द हाईएस्ट टेम्परेचर, द हाईएस्ट टेम्परेचर at which a substance can exist as a liquid is called critical temperature, I mean TC। एक तो ये डेफिनेशन, ये बोल क्या रही है, ये क्या कह रही है, हमें ये बता क्या रही है, ये कुछ देर बाद हम इसको देखते हैं। एक और डेफिनेशन, द टेम्परेचर ऑफ अ gaseous substance the temperature at which a gaseous substance above which it cannot be liquefied no matter how much pressure is applied on it is called critical temperature। स्टूडेंट ये दो डेफिनेशंस हैं। अभी हम एक टेबल भी देखेंगे, उस टेबल में ना मुख्तलिफ सब्सटेंस उनके क्रिटिकल टेम्परेचर होंगे, क्रिटिकल प्रेशर्स होंगे, लेकिन उस टेबल से पहले ना इन दोनों डेफिनेशन इनको एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम की बात करता हूं। स्टूडेंट अगर मैं वाटर की बात करूं, यानी एग्जांपल में जा रहा हूं, मेरे पास सब्सटेंस है वाटर वेपर्स, और इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तो ये बात। इस तरह
अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 31.142 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही कम है, वो हम कुछ देर बाद देखते हैं। अब जरा ना ये दो सब्सटेंस, आई मीन वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके क्रिटिकल टेम्परेचर को बुनियाद बनाकर मैं आपको ये दोनों डेफिनेशन समझाता हूं। जरा पहले डेफिनेशन को देखें। स्टूडेंट डेफिनेशन में लिखा हुआ है द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, यानी वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस बतौर लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है, उससे ज्यादा टेम्परेचर पर वो सब्सटेंस बतौर लिक्विड नहीं रह सकता। जरा एक बात को समझिएगा, मेरे पास ना ये एक कंटेनर है, दिस वन इज एन ओपन कंटेनर। इस पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना, प्रेशर वो है 1 एटमॉस्फेयर। इस पर प्रेशर है एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेयर। दिस वन, सपोज दिस वन इज द वाटर। आप इसको हीट करते हैं, जब आप इसको हीट करेंगे डेफिनेटली वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वाटर का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। 1 एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल प्रेशर पर जब वाटर का वेपर प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर होगा, 760 टॉर होगा, तो वाटर बॉयल करना शुरू करेगा। दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दोबारा मेरी बात को सुनना, मैंने कहा कि आपने इस कंटेनर में वाटर को लिया, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है, जिसे आप 760 टॉर कह रहे हैं। वाटर को आप हीट कर रहे हैं, हीट मिलने पर वाटर का टेम्परेचर सपोज पहले 25 था, अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर वाटर का टेम्परेचर सपोज 100 डिग्री हो गया। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो वाटर पर एक्सटर्नल प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेयर। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर, दिस वन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और इस टेम्परेचर पर जाकर वाटर जो है ये वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। आप चाहते हैं कि वाटर वेपर्स में ना जाए, यानी आप वाटर की बॉइलिंग को रोकना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देंगे। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाकर हम इसको 2 एटमॉस्फेयर पे ले जाएंगे। जब 2 एटमॉस्फेयर एक्सटर्नल प्रेशर करेंगे, क्लोज कंटेनर अब लेना पड़ेगा। तो क्लोज कंटेनर में जब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करेंगे तो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर टेम्परेचर 100, वाटर बॉयल नहीं कर रहा, बॉइलिंग रुक गई। मजीद आप हीट करते हैं, आप हीट करते जाते हैं, जब टेम्परेचर रफली 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाटर फिर बॉयल करना शुरू करता है, फिर ये तेजी से वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होता है। हम क्या करते हैं, हम ना एक्सटर्नल प्रेशर, और अब ये सिलसिला चलता रहता है यहां तक के वाटर का टेम्परेचर 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और इस पर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ते बढ़ते 217 एटमॉस्फेयर हो गया। अब इस टेम्परेचर, इस प्रेशर पर अगर आपने क्या किया, हो क्या रहा है, हो रहा है कि जब आप 25 से ऊपर जा रहे हैं ना, तो वाटर कुछ वेपर्स फॉर्म में है, कुछ लिक्विड फॉर्म में। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है, वाटर वेपर लिक्विड से वेपर्स फॉर्म में जाता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म उसकी है। इस टेम्परेचर पर जाकर 374.44 पर जाकर आपके पास एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बन जाता है, यानी लिक्विड रहता है, ना वेपर्स रहते हैं, यानी दोनों का एक मिक्सचर सा बन जाता है। दैट इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। उस पर लिक्विड और गैसेस दोनों अपनी ना फिजिकल प्रॉपर्टीज खो बैठते, ना ये प्योर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड किस टेम्परेचर पर, 374.44 पे, उस वक्त एक्सटर्नल प्रेशर 217। अब इस प्रेशर पर, इस टेम्परेचर पर इसके अंदर लिक्विड नहीं है, सारे का सारा वाटर किस में कन्वर्ट हो चुका है, वो वाटर जो है वो वाटर के बजाय गैसियस फॉर्म में जा चुका है। अब अगर टेम्परेचर 374.44 से 375 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे टेम्परेचर बढ़ा दो,
अब जितना मर्जी प्रेशर बढ़ाते जाओ, आप वाटर को इस टेम्परेचर पर दोबारा लिक्विड में नहीं ला सकते। मैं दोबारा एक बात करना चाहता हूं, बात को जरा समझने की कोशिश करें स्टूडेंट। हम ना ये क्लोज कंटेनर लेते हैं, मैं यही बात एक और अंदाज में, ये क्लोज कंटेनर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये नीचे वाटर है, वेपर्स ना होने के बराबर, ये नीचे वाटर है, वेपर्स बहुत कम हैं। अब हमने क्या किया, हमने इसको हीट किया, हीट मिलने पर लिक्विड का वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और वाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में कन्वर्ट होता शुरू। ये जो वेपर्स ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं ना, ये वेपर्स इस वाटर की सरफेस पर प्रेशर डालते। अब पहले इसका टेम्परेचर सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, इनका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था। अब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हीट करने की वजह से, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता जाएगा, ये होता जा रहा है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो गया। अब वाटर, इसका मतलब है वेपर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, लिक्विड कम होता जा रहा है। स्टूडेंट जब ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ये 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, उस वक्त इनका प्रेशर 217 एटमॉस्फेयर हो जाता है। ये दो पॉइंट है जो मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूं, ये टेम्परेचर वाला और ये प्रेशर का वैल्यू। इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर आपके पास अब वाटर जो है ना एक मिक्सचर सा बन जाता है, एक मिक्सचर सा, ना इसमें अब प्योर वाटर है ना इसमें अब प्योर गैसियस फॉर्म है। इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर ये जो आपके पास नई फिजिकल स्टेट आई है, दिस इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। मतलब कि इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर वाटर जो है वो अब अपनी लिक्विड स्टेट से निकल चुका है। अच्छा, एक और पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वो भला क्या, अगर आप वाटर इतना टेम्परेचर लें, दिस वन इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, इतना प्रेशर अप्लाई करें, दिस वन इज क्रिटिकल प्रेशर, तो फिर तो वाटर थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ाएंगे, वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में दोबारा आ जाएगा। लेकिन अहम पॉइंट, पूरी इस डिस्कशन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वाटर का टेम्परेचर आप 380 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हो, दिस टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, उससे ज्यादा है। क्रिटिकल टेम्परेचर 374, अब कितना कर दिया, 380, ज्यादा कर दिया। इस टेम्परेचर पर आप इस वाटर पर जितना मर्जी प्रेशर एक्सर्ट कर लें, आप वाटर को लिक्विड स्टेट में नहीं ला सकते। लेकिन अगर आप टेम्परेचर 370 डिग्री सेंटीग्रेड रखें, दिस टेम्परेचर इज लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम रखें तो ये जो गैसियस वाटर है, वाटर वेपर्स जिसे आप कह रहे हैं, इन पर आप प्रेशर बढ़ाकर उसको दोबारा लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर एक बाउंड्री लाइन है, अगर पानी का टेम्परेचर इससे कम होगा, ये वाला, आप प्रेशर बढ़ाकर वेपर्स को दोबारा लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं। लेकिन अगर वाटर का टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा तो जितना मर्जी प्रेशर इंक्रीज कर लें, आप वाटर को, वेपर्स को दोबारा लिक्विड स्टेट में नहीं ला सकते। तो दिस वन इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। तो इस टेम्परेचर तक ये हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस पर आप वाटर को लिक्विड स्टेट में रख सकते हैं। इस टेम्परेचर पर या इससे नीचे किसी भी टेम्परेचर पर आप वाटर को लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। लेकिन इस टेम्परेचर से ज्यादा जो भी टेम्परेचर 375 हो, 376 हो डिग्री सेंटीग्रेड, आप उन टेम्परेचर पर वाटर को लिक्विड स्टेट में नहीं ला सकते, चाहे जितना मर्जी प्रेशर एक्सर्ट कर। इसके बरक्स दूसरी बात सुने, दूसरा पॉइंट, मैं आपसे कहता हूं स्टूडेंट कि आप कार्बन डाइऑक्साइड आप इसको लिक्विफाई करें। CO2 एक गैस है, मैं कहता हूं आप इसको लिक्विड फॉर्म में लाएं। अब वो लोग, वो वर्कर
जो केमिकल गैसेस पर, जो केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे होते, जो गैसेस पे वर्किंग कर रहे होते, उनके लिए जब किसी भी गैस को लिक्विफाई करना होता है ना, लिक्विड फॉर्म में लाना होता है, तो उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जानना बहुत जरूरी है। अब जरा गौर से सुनना, मैं कहता हूं नहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, लाएं। कार्बन डाइऑक्साइड मैं आपको देता हूं, इसका टेम्परेचर है जी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं कहता हूं जी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे CO2 इस सिलेंडर में है, आप कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई कर दे। आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड, हमने ना लिक्विफैक्शन के लिए दो चीजें पढ़ी हैं कि आप प्रेशर को बढ़ाएं, टेम्परेचर को कम करें, लेकिन टेम्परेचर को किस हद तक कम करना है, ये पॉइंट है जो समझ रहे हैं। यही पॉइंट हमें क्रिटिकल टेम्परेचर, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो बताता है कि आपने प्रेशर, हाउ कैन यू कन्वर्ट द गैस इनटू लिक्विड? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। कितना प्रेशर बढ़ाना है, कितना टेम्परेचर कम करना है कि हम उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करें। यही वो बात है जो वो वर्कर जो केमिकल इंडस्ट्रीज में गैसेस पे वर्किंग कर रहे होते हैं ना, उनके जेन में बात होती है। बेटा जी, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर CO2 गैस लेते हैं, इस पर दुनिया जहान का प्रेशर लगा दे, आप इस टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फिर मुझे क्या करना होगा? मुझे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा करना पड़ेगा। मैं फिर क्या करूंगा? मैं पहले इसका टेम्परेचर जो है ना वो 31.142 तक लाऊंगा या इससे कम ले जाऊंगा। मैं कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर डिक्रीज करके 30 डिग्री सेंटीग्रेड करूंगा, यानी उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पर गैस को लाऊंगा। अब मैं इस पर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ाऊंगा। एक वक्त आएगा, एक ऐसी प्रेशर की वैल्यू आएगी जिस पर यह गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि अगर आप किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले आप उस गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम करेंगे, फिर उस पर प्रेशर बढ़ाएंगे और यूं वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये दो बातें। द टेम्परेचर ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस, यानी किसी गैसियस सब्सटेंस का वो टेम्परेचर अबव विच इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड, जिससे ज्यादा पर आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नो मैटर हाउ मच प्रेशर, जितना मर्जी आप क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर गैस को लेंगे, जितना मर्जी प्रेशर एक्सर्ट करते, यू कैन नेवर कन्वर्ट दैट गैस इनटू लिक्विड फॉर्म। ये बात। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल टेम्परेचर। फैक्टर्स स्टूडेंट, 3 फैक्टर्स हैं जो क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी किस सब्सटेंस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसका कम होगा, फैक्टर्स क्या है? तो पहला फैक्टर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, दूसरा फैक्टर है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और तीसरा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये 3 फैक्टर। असल तो पॉइंट ये है ना, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, ये दोनों जो पॉइंट है ना, ये इसी को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे? अगर मोलेकुलर साइज बड़ा होगा ना तो डेफिनेटली इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जितनी इरेगुलर शेप होगी ना उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, और जितनी स्मूथ शेप होती है, जितनी लीनियर शेप होती है, उतनी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कम होती है। यानी ये दोनों जो पहले फैक्टर हैं ये एक्चुअली तीसरे को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं तीसरे की बेस पे बात करूं, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। यानी स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। इधर देखिए, वाटर वेपर्स, वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस, और वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर 374.44 है। इसी तरह आप अमोनिया की बात कर ले, अमोनिया भी वाटर की तरह एक पोलर गैस है, पोलर अमोनिया, और अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, यानी
132.44 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बरक्स अगर आप हीलियम की बात करें, हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है स्टूडेंट। पोलर गैसेस में सबसे रियल गैसेस में, नॉन आइडियल गैसेस में सबसे लोएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर इसका हीलियम का, और ये रफली -268 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। यानी अगर आप हीलियम को लिक्विफाई करना चाहते हैं तो आप हीलियम को इस टेम्परेचर तक पहले ठंडा करेंगे, फिर इस पर प्रेशर बढ़ा के आप इसको लिक्विड फॉर्म में लाएंगे। स्टूडेंट, एक और पॉइंट जो आपने यहां पे याद रखना है, जितना किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उतना उसको लिक्विफाई करना आसान है। यानी वो गैसेज जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, जैसे ये 31.142 है, या अमोनिया गैस है, या फ्रीऑन है, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है उनको लिक्विफाई करना आसान है, क्योंकि आपने ना उनका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे एडजस्ट करके सिंपली आपने प्रेशर इंक्रीज करना है। लेकिन वो गैसेज जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम है या बहुत कम है, तो पहले आपको उन गैसेस को उस टेम्परेचर तक कूल करना पड़ता है, लिहाजा उनकी लिक्विफिकेशन कदरे मुश्किल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद क्रिटिकल प्रेशर, हम इसे ना पीसी से जाहिर करेंगे। पहले स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन, द pressure which is required to liquefy a substance at its critical temperature is called क्रिटिकल प्रेशर। मैं पीसी से लिख देता हूं। वो प्रेशर जो हमें चाहिए किसी सब्सटेंस को लिक्विफाई करने के लिए एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। सिंपली यू में से द प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स क्रिटिकल प्रेशर। जैसे कि हमने इसको पढ़ा, वाटर वेपर्स का क्रिटिकल टेम्परेचर 374.44, और मैंने कहा कि इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर इसका क्रिटिकल प्रेशर कितना था, 270। लिहाजा वाटर वेपर्स H2O वेपर्स, इनका जो क्रिटिकल प्रेशर है PC, वो आपके पास होगा 217 एटमॉस्फेयर। सिमिलरली आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना था, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर था 31.142, और इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर इसका जो प्रेशर है that one is 73 एटमॉस्फेयर। तो द प्रेशर ऑफ अ गैस, द प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस at its critical temperature is called critical pressure, या simply we say the pressure of a substance which is required to liquefy at its critical temperature। critical temperature पर वो प्रेशर जो इसको लिक्विफाई करने के लिए दरकार हो, that pressure is called critical pressure। तो इसका मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 73 एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट, अब कुछ ना MCQ टाइप चीजें जो आपने याद रखनी है, इन दोनों से रेलेवेंट। पहली बात ये ज़हन में रखनी है कि आपसे ना इनकी वैल्यूज पूछी जा सकती हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं ये जो गैसेस हैं CO2, NH3, हीलियम, हाइड्रोजन, इनमें से ज्यादा आइडियल कौन है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है बताएं इनमें से कौन सी गैस है जिसको लिक्विफाई करना आसान है। जरा इनका जवाब जरा सुनिएगा। मतलब मैं आपसे कहता हूं कि यू हैव द कार्बन डाइऑक्साइड, यू हैव अमोनिया गैस, यू हैव हाइड्रोजन, हीलियम एंड यू हैव द ऑक्सीजन। ये चार गैसेस हैं। मेरे आपसे 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन,
आप इनका क्रिटिकल टेम्परेचर बताएं, आप इनका क्रिटिकल प्रेशर बताएं। इसका मतलब है कि आप क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर की इनकी वैल्यूज आपको क्रैम करनी पड़ेगी, रट्टा लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, जब आप आपको इनके क्रिटिकल टेम्परेचर वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिटिकल टेम्परेचर 31.142 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में ले लें, डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों में आपको आना चाहिए। डिग्री सेंटीग्रेड में ऑटो कन्वर्टेड इनटू केल्विन, ये आपको पता होना चाहिए। और अमोनिया का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हमारे पास 132.44 डिग्री सेंटीग्रेड। हीलियम का मैंने रफली बताया -268 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारी बुक में -267.95 है, मैं उसको राउंड ऑफ कर रहा हूं, और इसको मैं राउंड ऑफ करके -118 डिग्री सेंटीग्रेड कर। स्टूडेंट ये देखें, इनमें, इन चारों गैसेस में सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर अमोनिया का, सबसे कम क्रिटिकल टेम्परेचर हीलियम का। तो अगर आपसे कहा जाए बताएं इनमें से सबसे मुश्किल लिक्विफाई करना किसे, लिक्विफेक्शन के बारे में पूछा जाए, तो स्टूडेंट जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम, उसे लिक्विफाई करना मुश्किल। यानी अगर टीसी कम है तो लिक्विफिकेशन मुश्किल, लिक्विफिकेशन मुश्किल, और अगर टीसी ज्यादा है तो लिक्विफिकेशन आसान। दूसरा बताएं इसमें से आइडियल कौन है, नॉन आइडियल कौन है, आइडियल बिहेवियर, नॉन आइडियल बिहेवियर। तो स्टूडेंट जितना क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है उतनी आइडियल बिहेवियर ज्यादा होता है। तो आइडियलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। एक और बात वो है कि हमें कैसे पता चलेगा रफली कि किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, क्रिटिकल, वो मैंने आपसे कहा कि क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमोलेकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ये कुछ बातें आपको ज़हन में, ये शॉर्टकट्स आपको जानने पड़ेंगे। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इसी में ही तीसरी जो टर्म है वो है क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम, इसे हम वीसी कहेंगे। यानी तीन चीजें आ गई ना, टीसी, पीसी, वीसी। तो नाउ वी हैव द वीसी। इसकी डेफिनेशन जरा सुनिएगा। मेरे पास ना ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैं 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस लेता हूं। ये कंडीशन है, शर्त है कि आपने 1 मोल लेना है। 1 मोल सब्सटेंस ले लिया, सपोज आपने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ऑक्सीजन कोई गैस ले ली, 1 मोल लिया। अब आप इसको इसके क्रिटिकल टेम्परेचर पे रखें, आप इसको इसके क्रिटिकल प्रेशर प्रोवाइड करें। तो जब आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेकर उसको उसके क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे रखते हैं तो ये गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है दैट इज कॉल्ड इट्स क्रिटिकल वॉल्यूम। अब आप इसको यहां पे लिख लें, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज कॉल्ड इट्स क्रिटिकल वॉल्यूम। दोबारा मैंने कहा, आपने क्रिटिकल वॉल्यूम की डेफिनेशन 1 मोल सब्सटेंस लेकर उसको उसके क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे रखें तो जितनी वो स्पेस, जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, उसका क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। ये डेफिनेशन यहां पे आप लिख लेंगे। जरा ना 1-2 टेबल मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम की सूरत। स्टूडेंट पहला ये टेबल देखें, इसमें 3 चीजें हैं। पहले कॉलम में सब्सटेंसेस हैं, वाटर वेपर्स है, अमोनिया है, अमोनिया के बाद आपके पास फ्रीऑन है, फ्रीऑन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम वगैरह सब्सटेंस आ गए। अगले कॉलम में जाएं, इनके क्रिटिकल टेम्परेचर लिखे हुए हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर केल्विन में भी लिखे हुए हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में भी। तो आप किसी दोनों में से किसी एक ना स्केल में याद कर लें, आमतौर पर हम डिग्री सेंटीग्रेड में याद कर लेते हैं। तीसरे कॉलम में जाएंगे तो इन्हीं सब्सटेंस के क्रिटिकल प्रेशर लिखे हुए। तो एक तो आपने ना ये सारे का सारा जो टेबल है इसको आपने अच्छी तरह रट्टा लगाना है, याद करना।
दूसरी बात, ये एक और स्मार्ट सा टेबल है जिसमें हमने क्रिटिकल वॉल्यूम इसकी कुछ वैल्यूज दी। जैसे कि आप पहले देखें, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का क्रिटिकल वॉल्यूम लिखा हुआ है 74.42 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। इसके बाद मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। सिमिलरली वी हैव द हाइड्रोजन एंड द क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 64.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो ये जो दो टेबल्स हैं, इनमें ये जो वैल्यूज हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा और ये आपसे बतौर एमसीक्यू पूछी जा सकती है। और ये वैल्यू आपको याद होंगी तो फिर आप क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर का दूसरा हिस्सा, वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। क्या फर्क है? एक साइड पे मैंने आइडियल गैसेस लिखा, दूसरी साइड पे मैंने नॉन आइडियल गैसेस लिखा। 4-5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। पहली बात, आइडियल गैसेस, दोज गैसेस which obey gas laws, I mean Boyle's law, Charles law, Avogadro law वगैरह, which obey gas laws at all conditions of temperature and pressure are called ideal gases. उधर क्या कहेंगे? Those gases which do not obey all gas laws at all condition. अब ना एक बात ज़हन में रखनी है कि नॉन आइडियल गैसेस ये भी गैस लॉज को ओबे करती हैं, लेकिन तमाम ऑल कंडीशंस पर नहीं। खास तौर पर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये दो वो कंडीशन है जिन पर रियल गैसेस या नॉन आइडियल गैसेस गैस लॉज को ओबे नहीं करती। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, इन पर पर्टिकुलरली जो नॉन आइडियल गैसेस, जिसे हम रियल गैसेस भी कहते हैं, वो गैस लॉज को ओबे नहीं करती। दूसरा पॉइंट है कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, और इधर हम कहेंगे फॉर appreciable forces of attraction between gas molecules. Student, next point, liquefaction. अगर मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, ना डेवलप होनी है, तो आप उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। नो लिक्विफैक्शन। और इधर हम कहेंगे कैन बी लिक्विफाइड। पता है कैसे करना है? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। इन दो तरह से आप रियल गैसेस को, नॉन आइडियल गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। एक और पॉइंट, इनके लिए ना जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, जिसे हम Z कहते हैं, उसकी वैल्यू 1 होती है। Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, द वैल्यू ऑफ Z फॉर दीज गैसेस, आइडियल गैसेस, इज 1 यूनिटी। लेकिन इस केस में Z इज नॉट इक्वल टू 1, या तो Z 1 से कम होगा या Z 1 से ज्यादा होगा। एक और पॉइंट, आइडियल गैसेस के लिए A0 B0। व्हाट इज A एंड B? A एंड B आर कॉल्ड वैन डर वाल कांस्टेंट्स। तो वैन डर वाल कांस्टेंट जो है उनकी वैल्यू 0 होती है फॉर आइडियल गैसेस। और रियल गैसेस की सूरत में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे A नॉट इक्वल टू 0, सिमिलरली B नॉट इक्वल टू 0। यानी जिस गैस की A और B की वैल्यू 0 होगी हम उसे आइडियल गैस कहेंगे, और जिसकी A और B की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, दैट इज नॉन आइडियल। जितनी A और B की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी वो गैस नॉन आइडियल होती जाएगी। नेक्स्ट हम कहेंगे कि ये जो आइडियल गैसेस हैं, इसमें वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 0। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज 0। वो हमने पढ़ा है केएमटी ऑफ गैसेस में, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम।
KMT क्या कहती है? KMT कहती, वो आइडियल गैस के बारे में KMT। तो आइडियल गैस की बिहेवियर को, प्रॉपर्टीज को KMT क्या कहती है कि गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। एक्चुअली KMT हमें क्या कह रही है? हमें कह रही है कि द मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन रियल गैसेस दे molecules of real gases have definite volume. आखिरी बात जो स्टूडेंट, नो गैस इन यूनिवर्स इज एब्सोल्यूट आइडियल। तो कायनात में कोई भी ऐसी गैस नहीं है जिसको हम कहें कि ये बिल्कुल है ही आइडियल। तो ऑल रियल गैसेस आर नॉट, जो ऑल एग्जिस्टिंग गैसेस जैसे H2 है, अमोनिया है, HCl है, इस तरह आपके पास CO2 है एंड मैनी मोर, ऑल दीज आर गैस नॉन आइडियल और रियल गैसेस। स्टूडेंट मैं तो ये जो टर्म हमने यूज की ना, आइडियल नॉन आइडियल गैसेस, मैं तो इस टर्म्स को ही ओबे नहीं करता। मैं तो कहता हूं कि ये ना आइडियल गैस नहीं होती, एक्चुअली आइडियल बिहेवियर होता है। तो इट शुड बी आइडियल गैस नहीं होती, एक्चुअली आइडियल बिहेवियर होता है। तो इट शुड बी आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस अकॉर्डिंग टू आवर बुक, तो फिर आप ये ना 5-6 पॉइंट्स जो है ना ये लिखेंगे। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने क्रिटिकल कांस्टेंट, आई मीन क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम इसको समझा, और फिर हमने एंड पे जाकर डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस को स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में आपको कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको 5 वक्त का